जय श्री श्रीमन नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि रथ पर आरूढ़ होकर वन के लिए सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर जाते हुए श्री राम के पीछे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी लगे हुए हैं। आंखों से आंसू, गले में हिचकी और लक्ष्मण के प्रति मन में ईर्ष्या। मत एषा हिते बुद्धि एष चाभ्युदयो महान एष स्वर्गस्य मार्गस्य यदेनम अनुगच्छसि। मानो लक्ष्मण के लिए स्वर्ग का मार्ग खुल गया हो। स्वर्ग के लिए बहुशः पुण्य करना होता है। लक्ष्मण के लिए यह एक ऐसा अवसर है जहां ना तो राम के लिए कोई दूसरा कार्य है और न राम की सेवा में हाथ बटाने वाला कोई दूसरा। अयोध्या की व्यस्तता वन में रहेगी नहीं। न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीना होगा, जो सहजी लक्ष्मण पूर्ण करके राम का मुख दर्शन करने का सौभाग्य पाते रहेंगे। ये इनके महान अभ्युदय के लिए ही राम को वनवास मिला है। एवं बदंतस्ते सोढ़ुम न शेकुर्बास्मागतम नरास्तम अनुगच्छन्ति प्रियम इक्ष्वाकुनंदनम। इक्ष्वाकुनंदन राम के पीछे पीछे जाने वाले लोग ये आपस में बात कर रहे हैं। वाणी स्पष्ट नहीं आ रही है, गला रूठ गया है, रास्ते भी सूझ नहीं रहे हैं। आंसू से आंखें भरी हुई हैं, रास्ते धुंधले पड़ रहे हैं। अथ राजावृत स्त्रीभिर दीनाभिर्दीन चेतनः निर्जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। दीनहीन हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए दैन्य भाव को प्राप्त महाराज दशरथ भी घर से बाहर निकल गए। या कहते हो कि मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। सच श्रीमान चिंतयात्मा रामो दशरथात्मजः सुतम संचोदयामास त्वरितम वाह्यतान इति। ये सारे दृश्य देखकर अचिंत्यात्मा, यह भगवान राम को अचिंत्यात्मा कहा गया। इस वनगमन के पीछे कैकेयी दोषी है। कैकेयी का आग्रह कारण है। महाराज दशरथ के कैकेयी के प्रति मोह कारण है, या राम के अवतार का उद्देश्य कारण है, यह कोई जान नहीं पाता। इसलिए यह अचिंत्यात्मा है। रामो दशरथात्मजः, महाराज दशरथ के आत्मस्वरूप राम। आत्मा वही जायते पुत्र। महाराज दशरथ के पूर्व जन्मों के पुण्य के परिपाक के रूप में ही राम आए हैं। आत्मा के निकल जाने के बाद
शरीर निष्प्राण हो जाता है। महाराज दशरथ अपने उस प्राण को बचाने के लिए चाहते हैं कि जिए, क्योंकि इन्होंने राज्याभिषेक के घोषणा के समय राम से स्पष्ट किया था कि राम, मेरे जीवन में और कोई दूसरी कामना नहीं है, तुम्हारा राज्याभिषेक को छोड़कर। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण काम नहीं हो जाता, तब तक वह परम कल्याण का अधिकारी नहीं हो पाता। सद्गति होने के लिए पूर्ण काम होना आवश्यक है। राम ही महाराज दशरथ के गति हैं, पीछा कर रहे हैं महाराज दशरथ। इस दृश्य को राम ने देखा, सुतम संचोदयामास, और सुमंत्र सारथी से राम ने कहा, त्वरितम बाह्यतामिति, शीघ्रतापूर्वक रथ ले चलो। रामो याहीति तम सुतम तिष्ठेति च जनस्तथा। राम कह रहे हैं रथ शीघ्रतापूर्वक हाँको, जन अपेक्षा है कि रथ धीरे चलाओ। उभयम ना शकत सूत कर्तुम अध्वनि चोदितः। सुत सुमंत्र की दशा बड़ी ही दयनीय है। राम की बात माने या अयोध्या के जन सामान्य की बात माने। अब विचार करें कि सुमंत्र अभी अभी कैकेयी के भवन में वनगमन के लिए प्रस्तुत राम से कहा था, प्रथम आरोह भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी राजपुत्र राम, आपका कल्याण हो, शीघ्रतापूर्वक आप रथ पर आरूढ़ हो। क्षिप्रम त्वाम प्रापयिष्यामि, आपको शीघ्रतापूर्वक मैं उस स्थान पर पहुंचा दूं जत्र माम राम बक्षसे, जहां आप मुझे कहेंगे। परंतु बलकल वस्त्र धारण किए हुए खड़े राम और बलकल वस्त्र न पहन सकने की स्थिति में भी पहनने का प्रयत्न करती सीता को देख सुमंत्र के मन में जो क्षोभ हुआ, कैकेयी की भर्त्सना करते हुए सुमंत्र ने कहा, नूनम शर्वे गमिष्यामो मार्गम राम निषेवितम तक्वा जा बांधवै सर्वे ब्राह्मणे साधुवी सदा। अरे कैकेयी, राम को बन जाने से रोक लो, अन्यथा राम जिस मार्ग से जाएंगे, जहां जाएंगे, अयोध्या के सारे बंधु बांधव ब्राह्मण और सज्जन चले जाएंगे। बंधु बांधवों से ही, ब्राह्मणों से रहित, बिना सज्जन पुरुषों के अयोध्या का राज्य लेकर तुझे सुख क्या मिलेगा। जनाकांक्षा ही सुमंत्र की भी जनाकांक्षा है। सुमंत्र ने जो बात कैकेयी से कही, जब उसे प्रतिफलित होते हुए वो देख रहे हैं तो उसकी उपेक्षा क्यों करें, राम की बात क्यों माने। राम की आकांक्षा सुमंत्र की आकांक्षा के अनुरूप नहीं है। सुमंत्र की अपेक्षा जन आकांक्षा के अनुरूप है। जब आपके विचारों के अनुरूप अन्यों के विचार होते हैं तो उसके अनुरूप आचरण आपका स्वभाव होता है। सुमंत्र रथ को हाँक नहीं पा रहे हैं इसलिए कि अयोध्या के जो अबाल वृद्ध नर नारी शक्त अशक्त आ रहे हैं, राम दर्शन से वे वंचित न हो जाएं। राम के साथ जाने में वो कहीं पीछे न छूट जाएं।
कैकेयी को भर्त्सना देते समय सुमंत्र ने जो कैकेयी को चिताया था, कहीं वह मिथ्या न हो जाए, इसलिए सुमंत्र राम के शीघ्रता पूर्वक रथ हाँकने की बात की उपेक्षा कर जनरव के अनुरूप रथ को धीरे धीरे चला रहे हैं। ततो हला हला शब्दो यज्ञे रामस्य पृष्ठतः नारायणम पृक्ष राजानम सीदंतम दृश्य दुखतम की एकाएक बड़ी भारी कोलाहल की ध्वनि सुनाई दी राम को। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, अनिक्षमाणो रामस्तु विषण्णम भ्रांत चेतसम राजानम मातरम चैव दर्शनम अनुगतौ पथि। महाराज पिता दशरथ मां कौशल्या ये दोनों भ्रांत चित्त होकर, विषण्ण होकर राम के दर्शन के लिए अनुगत हैं, पीछे लगे हुए हैं रास्ते में। और राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंती वारी नेत्रजम अशकृत पक्षत सताम नृत्यंती मीव मातरम। और राम ने क्या देखा कि जो उनके लिए अनुगत है रास्ते में, ये राम लक्ष्मण और सीता का उच्चारण करते हुए आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं, विक्षिप्तता की स्थिति में चल भी नहीं पा रहे हैं, चक्कर खा खाकर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। इन दृश्यों को देखने के बाद राम का उद्वेग बढ़ गया। और उन्होंने सुमंत्र से कहा, नासरौ शमिति राजानम उपलब्धोपि वक्षसि चिरम दुखस्य पापिष्ठम इति रामस तमब्रवीत। महाराज रथ को रोकने के लिए कह रहे हैं, मैं रथ को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। मुझे पता है कि राजनिष्ठा जो तुम्हारी है सुमंत्र जी, उसको मैं खंडित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन निष्ठा का अर्थ यह नहीं होता कि जिसके प्रति हम निष्ठ हों उसकी सारी बातें हम मान ही लें। उसकी बातों का सम्मान करते समय ध्यान रखना होता है कि उसके किन बातों को मानने से उसके जीवन का उत्कर्ष और दुख की शांति होगी। महाराज और मां की जो दशा है, जब तक रथ दिखेगा तब तक वे आते रहेंगे, उनका दुख पीछे लगने से कम नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप रथ शीघ्रता पूर्वक हाँकें। मुझे पता है लौटने के बाद आपको उपालंब मिलेगा। कह देना कि महाराज आपकी बातें मैं सुन नहीं पाया। आज महाराज की बातों को अनसुना करने से उनका दुख कम होगा। फिर सुमंत्र ने क्या किया, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कि मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। जय श्रीमन्नारायण।